अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 25 मई को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार बंद रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने बंद रखने का आदेश दिया हुआ है। और उसी के साथ नाजरीन, कल पूरे परभनी ज़िले में सिर्फ किराना दुकान को खुला रखने का आदेश दिया गया है, और वो भी सिर्फ सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक। और उसी के साथ भाजी, तरकारी और फ्रूट बेचने वाले जो घूम फिर कर बेचते हैं उनको भी कल 25 मई को इजाज़त रहेगी कि वो सुबह 7 से सुबह के 11 बजे तक अपना कारोबार कर सकते हैं, लेकिन घूम फिर कर बेचने की उन्हें इजाज़त दी गई है। उसी के साथ पूरे परभनी ज़िले के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार आते हैं। इन तमाम धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है। उसी के साथ नाजरीन, कल 25 मई को कौन सी अति आवश्यक सेवाओं में छूट रहेगी उसके बारे में आइए जानते हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 25 मई को भी पूरे परभनी ज़िले में दूध की सेवाओं को छूट रहेगी, जिसमें जो देहातों से शहरों में दूध लाकर देते हैं और घूम फिर कर दूध की सेवाएं देते हैं, उन तमाम को छूट दी गई है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही दूध डेयरियों को सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दूध की सेवाएं इन दूध डेयरियों को देने की इजाज़त दी गई है। तो उसी के साथ नाजरीन, ज़िले के तमाम ही मेडिकल शॉप खुले रहेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही RT-PCR सेंटर, उसी के साथ ज़िले के तमाम ही राशन की दुकानें खुली रहेंगी। और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पंचर की दुकानों को भी अति आवश्यक में रखा गया है, वो भी खुली रहेंगी। तो ज़िले के तमाम ही पेट्रोल पंप, घरेलू गैस की एजेंसियाँ और ज़िले के तमाम ही गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक खुले रहेंगे, जिसमें सिर्फ BC और CSP की सेवाएं दी जा सकती है और बैंक ये सेवाएं अपने वक्त पर दे सकता है। तो उसी के साथ ज़िले की तमाम ही जो रेलगाड़ियों की सेवाएं शुरू है उससे यात्रा करने की परमिशन दी गई है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही खेती किसानी से जुड़े हुए दुकानें, जिसमें बीज, खाद और दवाइयों की दुकानें आती है, उनको गुजिश्ता पीर से लेकर आने वाले जुमा तक सुबह 7 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी गई है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही ई-कॉमर्स ऑनलाइन सर्विसेज जुड़ी हुई, जिसमें फ्लिपकार्ट वगैरह आते हैं, इन तमाम को भी छूट दी गई है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही ट्रांसपोर्टेशन, मालवाहतुक गाड़ियों को छूट रहेगी। और उसी के साथ वो तमाम टेंडर के काम चालू रहेंगे जो पहले से जिनका अलॉटमेंट हो चुका है, जिसमें रेती के घाट आते हैं। तो कल 25 मई को भी रेती के तमाम ऐसे घाट खुले रहेंगे जिनका टेंडर पहले से हो चुका है। वहाँ से तमाम गाड़ियाँ रेती शहरों तक ला सकती है, उन पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं लगाई गई है। उसी के साथ नाजरीन, आपको बता दें कि कल 25 मई को भी परभनी शहर के और ज़िले के तमाम ही वैक्सीनेशन सेंटरों पर कोविशील्ड का वैक्सीन दिया जाएगा। तो कल 25 मई को परभनी शहर के अंतर्गत आने वाले 9 सेंटरों पर कोविशील्ड का डोज दिया जाएगा, जिसमें 45 साल की उम्र के ऊपर वाले लोगों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स और आरोग्य कर्मचारियों को पहला डोज जिन्होंने लिया है उनको दूसरा डोज दिया जाएगा, और जिन्होंने पहला डोज नहीं लिया है उनको पहला दिया जाएगा। और जिन लोगों ने 84 दिन जिनको हो गए हैं पहला डोज लेकर, या फिर 12 से 17 हफ्ते हो चुके हैं, ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर, आरोग्य कर्मचारी और 45 साल की उम्र से ज़्यादा वाले लोगों को दूसरा डोज इन शहर के 9 सेंटरों पर दिया जाएगा, जिसमें इनायत नगर आरोग्य सेंटर आता है, साकलाबाद प्लॉट आरोग्य सेंटर, उसी के साथ वर्मा नगर आरोग्य सेंटर, उसी के साथ दरगाह रोड आरोग्य सेंटर, जायकवाड़ी आरोग्य सेंटर, शंकर नगर आरोग्य सेंटर, खंडोबा बाज़ार आरोग्य सेंटर, तो उसी के साथ खानापुर फाटा आरोग्य सेंटर, और उसी के साथ बाल विद्या मंदिर हाई स्कूल जो नानालपेट पुलिस स्टेशन हद में आता है, वहाँ पर भी कोविशील्ड का दूसरा डोज दिया जाएगा। तो तमाम ही ऐसे लोग, फ्रंटलाइन वर्कर, आरोग्य कर्मचारी और 45 साल के ऊपर वाले लोग जिन्होंने पहला डोज लिया है वो दूसरा डोज ले ले, और जिन्होंने नहीं लिया है वो पहला डोज ले ले, ऐसी अपील परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने की है।
और नाजरीन, ये जो कड़े निर्बंध पूरे परभनी ज़िले में लगाए जा रहे हैं, ये कोरोना की जो चेन है और जो मिशन ब्रेक दी चेन मुहिम चलाई जा रही है, जो आने वाले 1 जून की सुबह 7 बजे तक रहेगी और इसका असर भी काफ़ी हद तक देखा जा रहा है। लेकिन लापरवाही अगर की जाए तो जैसा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से देखा जा रहा है कि जो डेथ रेशो है वो भी बढ़ रहा है और जो पॉजिटिव पेशेंट मिलने की जो तादाद है वो भी लगभग रोज़ाना 500 के करीब पहुंच चुकी है। आज भी 12 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। तो इसको देखते हुए जो निर्बंध 1 जून तक लगाए गए हैं उस पर सख्ती से पालन करें, बगैर किसी मेडिकल इमरजेंसी के घर से बाहर ना निकले और अपना नंबर आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवा ले। ऐसी अपील परभनी अपडेट न्यूज़ की चैनल की पूरी टीम की जानिब से की जा रही है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, कोरोना के इस नाजुक दौर में और लॉकडाउन के इस पीरियड में जो प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट के बैंक और उसी के साथ प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां जिस तरह से गुंडागर्दी पर उतर आई हैं और सख्ती से हफ्ते वसूली कर रही है, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर और 3 व्हीलर कि जिन्होंने गाड़ियां इनके पास से ली है, उसके हफ्ते की जो वसूली है वो काफ़ी सख्ती से इनके गुंडे कर रहे हैं और इन पर तुरंत ही लोग रोक लगाने की मांग प्रहार जनशक्ति पक्ष के जिला अध्यक्ष शिवलिंग बोधने ने परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब से एक निवेदन के द्वारा की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, परभनी एमएससीबी के अधिकारी, कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने आज 24 मई से काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है और गुज़िश्ता 2020 और 2021 से लगभग 1.25 साल से पूरे कर्मचारी अधिकारी इन प्राइवेट कंपनियों में जो काम कर रहे हैं, जो एमएससीबी में प्राइवेटाइजेशन हो चुका है और उसमें जो कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बगैर पिछले गुज़िश्ता 1.25 साल से दिन रात सेवा दे रहे हैं और लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की जो सेवाएं दे रहे हैं, उनको हैरान करने वाली बात यह है कि उन तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारियों को किसी किस्म का कोई भी इंश्योरेंस उनके लिए नहीं किया गया है। तो वहीं पर इन्होंने मांग की है कि लगभग उनके तमाम ही अधिकारी, कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 50 लाख का इंश्योरेंस दिया जाए और उन तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया जाए। ऐसी कई मांगों के लेकर आज 24 मई से उन्होंने काम बंद आंदोलन शुरू किया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 24 मई का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 3,24,886 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे। इनका RT-PCR टेस्ट किया गया था और इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 2,75,888 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 48,809 पेशेंट कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 43,920 बताई जा रही है और ये कुल तादाद है जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 24 मई तक का ये आंकड़ा बताया जा रहा है। तो वहीं पर 1210 पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है और अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 3,679 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर जो नई बीमारी पूरे महाराष्ट्र में आई है और पूरे देश में आई है, जो ब्लैक फंगस की बीमारी जिसे कहा जा रहा है माइक्रोसिस जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके परभनी में भी 7 पेशेंट ब्लैक फंगस के पाए गए हैं, जिनका अलग से एक वार्ड परभनी सिविल हॉस्पिटल में बनाया गया है और ये 7 पेशेंट परभनी के सिविल हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं जिनको ब्लैक फंगस ने अपनी चपेट में लिया हुआ है। और अगर आज 24 मई के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी 12 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। तो उसी के साथ 408 कोरोना के नए मामले पूरे परभनी ज़िले में आज के दिन पाए गए हैं और 126 कोरोना के जो डिस्चार्ज पेशेंट है उनको आज डिस्चार्ज दिया गया है, जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। और अगर पूरे परभनी ज़िले में जो आज पेशेंट मिले हैं जिनका आंकड़ा 408 बताया जा रहा है, ये पॉजिटिव पेशेंट मिलने का लगातार आज दूसरा दिन है जो पेशेंट पॉजिटिव मिलने की तादाद बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता कल भी 500 से ज़ायद पेशेंट मिले थे तो आज भी 408 मिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा परभनी शहर और पूरे तालुके में 167
पेशेंट पाए गए हैं, तो उसी के साथ जिंतूर तालुके में 51 पेशेंट कोरोना के पाए गए हैं। तो उसी के साथ पाथरी की अगर बात की जाए तो 46 पेशेंट पाथरी में भी पाए गए हैं, और उसी के साथ पूर्णा तालुके में 34 पेशेंट पाए गए हैं। तो उसी के साथ गंगाखेड़ तालुके की बात की जाए तो गंगाखेड़ और सेलू इन दोनों तालुकों में आज 33 पेशेंट दोनों ही तालुकों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उसी के साथ पालम में 16 और सोनपेट में 11 और मानवत में 6, ऐसे कुल मिलाकर 406 पेशेंट आज 24 मई को पॉजिटिव पाए गए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर बात की जाए तो जिसका गुज़िश्ता दिनों में काफ़ी उसकी कालाबाजारी हो रही थी, लेकिन अब उसका ज़िला प्रशासन ने और ख़ास तौर पर ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने उसकी 5,500 डोज उपलब्ध करवाए हैं, जो अभी इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। तो उसी के साथ ये आज 24 मई का मेडिकल बुलेटिन था। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से यह अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।